मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हमारी फैमिली जिया को देखते हैं। जिया तो यहाँ पर चीयर्स कर रही होती है मिस्टर चौहान को। तभी यहाँ पर चौहान उसे प्रपोज कर देता है। जिया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन यहाँ पर पीछे से कोई और भी कह रहा होता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ये हमारे मिस्टर फू थे। लेकिन जिया उसकी बात नहीं सुनी थी। फिर यहाँ पर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चौहान कह रहा होता है कि मास्टर ने कहा है कि ब्लड देखने को मुझे मना किया है, हाल ही में तुम हॉस्पिटल में सर्जरी करना बंद कर दो। जब मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा तब तुम चली जाना काम पर। फिर यहाँ पास ना प्लेन का जो बाया इंजन होता है वो ख़राब हो गया होता है, जिससे पूरे प्लेन पर हलचल मच गई थी। इतनी तेज़ी से प्लेन हिल रहा था तो एक लेडी वहाँ पर प्रेग्नेंट थी जिसके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो वुमेन कहती है कि मैं बेबी को बर्थ देने वाली हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। एयर हॉस्टेस सभी पैसेंजर से पूछती है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर है, प्लीज़ हेल्प कर दो। जिया तो जाने वाली थी। चौहान उसे रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया है ना, क्या तुम चाहती हो कि मैं बैंकरप्ट हो जाऊँ? जिया कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो उस वुमेन को कुछ भी हो सकता है। वो तो चौहान की बिना बात माने ही वहाँ से चली जाती है और उस लेडी को बचा ली थी और उसका बेबी भी बॉर्न हो गया था। यहाँ पर प्लेन तो हमारे मिस्टर फू उड़ा रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से फिर लैंडिंग कर दी थी सब कुछ संभाल कर। जिया जब अपनी सीट के पास वापस आ गई होती है, चौहान कहता है कि जाओ अपने ड्रेसेस चेंज करो और ये ब्लड भी साफ़ करो, और हाँ दोबारा ऐसा मत करना। बाद में जब वो लोग नीचे आ गए होते हैं तभी चौहान को कॉल आती है जीजी का। चौहान कहता है कि तुम अभी यहीं पे रहो, मैं अभी ड्राइवर को बुलाता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। जिया कहती है डोंट वरी, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। चौहान कहता है कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जिया कहती है कि अगर तुम अभी उसे देखना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। वो कहता है ठीक है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में यहाँ पर जिया वेट कर रही होती है लेकिन उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी। इतने में ही वहाँ पास मिस्टर फू आते हैं छाता लेकर और उसे एक देवी दिए थे। मिस्टर फू कहते हैं कि स्नोफॉल हो रहा है, तुम अभी यहाँ पे क्या कर रही हो? और वैसे वो चौहान कहाँ है? जिया कहती है कि उसे कुछ काम था, वो चला गया। तभी यहाँ पर मिस्टर फू की सिस्टर आ जाती है, वो जिया उसके साथ बैठकर चली जाती है। जब यहाँ पर वो घर आ गई होती है उसके पेरेंट्स भी उसे परेशान करते हैं, कहते हैं कि तुम मिस्टर चौहान को मनाओ कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। जिया कहती है कि मैं नहीं करूँगी। मॉम कहते हैं कि अगर उसने इन्वेस्ट नहीं किया तो तुम्हारे फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। फादर कहते हैं कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें उसे कहना चाहिए। जिया कहती है मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ, कोई बिजनेस नहीं कर रही, अगर आपको इतनी इन्वेस्ट की पड़ी है तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते बात उससे? फादर कहते हैं ठीक है, फिर तुम उससे मैरिज के लिए कहो। जिया कहती है मैं भी चौहान से मैरिज नहीं करूँगी। यहाँ पर जिया रूम में आकर रो रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर चौहान जीजी के पास आया होता है। जीजी कहती है कि ये मेरी गलती है, शूटिंग के टाइम पे मुझे चोट लग गई। चौहान कहता है कि कोई बात नहीं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, चलो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। जीजी कहते हैं कि मुझे ठंड लग रही है। तभी यहाँ पर वो उसे अपना कोट दे देता है, तभी इनकी फ़ोटो कोई खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में जीजी के साथ इसकी फ़ोटो वायरल हो गई थी। बाद में यहाँ पर जिया को भी ये बात पता चल गई थी। तभी यहाँ पास के डायरेक्टर से कोई एक गिफ्ट दिलवाता है कि उसने एक प्रेग्नेंट वुमेन को बचाया जो था। नेक्स्ट सीन में जिया जीजी का एक लाइव स्ट्रीम देखती है। जीजी कहती है कि आप लोग को जानना था ना कि मिस्टर चौहान मुझे लाइक करते हैं कि नहीं। यहाँ पर फिर वो चौहान को कॉल करती है। चौहान कहता है कि मैं बिजी हूँ, इतना कहकर फ़ोन कट कर देता है। जीजी कहती है कि वो बिजी होगा। यहाँ पर तो जिया को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम कहती है अभी मिस्टर चौहान की न्यूज़ वायरल हो गई है, ज़रूरी है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसके लिए ऐसे घोटाले होना नॉर्मल बात है, जल्दी से उसे एंगेजमेंट कर लो, तब र्यूमर्स नेचुरली अपने आप ही हट जाएंगी। यहाँ पर तो उसकी मॉम भी उसे नहीं समझती। जिया कहती है कि मैं फ़ोन रख रही हूँ, इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। बाद में मिस्टर फू ने उसके लिए एक गिफ्ट भिजवाया था। यहाँ पर एक नर्स कहती है कि लगता है ये मिस्टर चौहान ने तुम्हारे लिए भिजवाया है, तुम्हें मनाने के लिए। यहाँ पर एक डॉक्टर कहती है जो कि हमारी जिया से बहुत ज़्यादा जलती है, इस महंगे टेकआउट ऑर्डर का दिखावा करने वाली क्या बात है। वो लोग तो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती हैं। जब वो टिफ़िन में देखती है उसकी फेवरेट कैंडी थी। फिर यहाँ पर जिया याद करती है कि जहाँ पर प्लेन पे वो कह रही थी कि ये कैंडी मुझे बहुत पसंद है। चौहान कहते हैं कि इतनी अडल्ट होने के बाद भी तुम ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो। यहाँ पर वो फ़ोटोज़ खींचकर चौहान को भेज देती है और कहती है थैंक यू। यहाँ पर चौहान फ़ोटो देख लेता है और कहता है मैंने तो इसे कुछ भी नहीं भेजा, और असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि ये किसने इसको भेजा है। उसे पता चल गया होता है कि ये मिस्टर फू ने भेजा है। फिर वो मिस्टर फू को कॉल करता है।
जुआन कहता है कि मैं तुमसे बता रहा हूँ कि वो मेरी वुमन है। वो कहता है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, तुम डर गए क्या? जुआन कहता है कि जिया के दिल में सिर्फ मैं हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मिस्टर फू कहते हैं ओह चलो फिर देखते हैं। इतना कहकर वो फोन कट कर दिए थे। यहाँ पर जुआन को भी पता था कि मिस्टर फू जिया को लाइक करते हैं। फिर तो यहाँ पर जुआन उसके घर ही पहुँच गया था। जुआन जिया को क्लियर करता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था। मुझसे नाराज मत हो, मैं तो उस समय मीटिंग में था। अगर मुझे पता होता तो मैं उस टाइम पे उसका कॉल उठाता ही नहीं। जिया कहती है अगर तुमको पता भी होता ना फिर भी तुम उसका कॉल उठा लेते। आखिरकार वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जो है। जुआन कहता है कि ऐसा नहीं है, अब हम साथ हो गए हैं ना, तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं जुड़ूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जिया कहती है मुझे नहीं पसंद कि तुम उससे कांटेक्ट में रहो। जुआन कहता है ठीक है, मेरा प्रॉमिस है तुमसे, मैं कभी भी उसके दोबारा कांटेक्ट में नहीं रहूँगा। यहाँ पर तो उसने उसे मना ही लिया था और उससे हक करके सोचता है कि फू मैं तुझे कभी भी जिया को नहीं छीनने दूंगा। जिया के दिल में केवल मैं ही हूँ और मुस्कुरा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो एक पार्टी पे आती है जहाँ पर मिस्टर फू की सिस्टर मिनी जिया को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि ये केक ट्राई करो, बहुत अच्छा है। वो केक खा रही होती है, तभी मिनी कहती है कि मैं भी आती हूँ कुछ देर से। फिर बाहर पे जो है मिस्टर फू खड़े हुए थे और कह दिए कि ब्रदर मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मुझे 5 लाख पे कर देना। मिस्टर फू कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पहले ही भेज दिए हैं। मिनी कहती है ठीक है फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू अंदर जाते हैं। जिया कहती है कि आप यहाँ कैसे? ये तो यहाँ पर एक एक्सक्यूज ही दे देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक डायरेक्टर से मिलने के लिए आया था। जिया क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिया कहती है कि नहीं आप बैठ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वो एक टिफिन बॉक्स उसे देता है, उसमें काफ़ी सारी गमीज थी। जिया कहती है कि ये आपको भी पसंद है। वो तो खा रही होती है। मिस्टर फू सोचता है कि तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी यहाँ जिया के रैसेस पड़ने लगे थे। फू देखता है और कहता है कि इसमें काजू है, तुम्हें काजू से एलर्जी है ना? जिया सोचती है कि ये बात इसे कैसे पता कि मुझे काजू से एलर्जी है। दूसरी तरफ यहाँ पर जुआन तो जीजी के साथ होता है। जीजी कहती है कि लगता है मैंने अपनी मेडिसिन ना घर पर छोड़ दी, क्या आप मेरे लिए ला सकते हैं? वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। दूसरी साइड यहाँ पर जिया की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होती है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। जिया कहती है कि नहीं, मैं मिस्टर जुआन को बुला लूँगी। जिया तो यहाँ पर जुआन को कई बार कॉल करती है, वो लेकिन उसके फ़ोन का आंसर नहीं देता। यहाँ पर वो फिर उसे ले जा रहा होता है। दूसरी साइड यहाँ पर जुआन जीजू को उठाकर ले जा रहा होता है। जिया ऊपर से देख लेती है, उसे तो बहुत ज़्यादा वाला बुरा लगता है। यहाँ पर फिर वो भी जिया को उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फू जिया को खाना वगैरह खिला रहे होते हैं। जिया कहती है कि नहीं मैं खा लूँगी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। वो वहाँ से चला गया होता है। मॉम कहती है कि बेटा तुम ठीक हो? वो कहती है कि ठीक हूँ। साइड पे मॉम आकर तो जुआन को कॉल कर देती हैं और कहती हैं कि जिया की ऐसी ऐसी हालत है, उसके बारे में बताती हैं। फिर वहाँ पर जुआन आके होता है। यहाँ पर जुआन सीधे आकर कहता है कि तुम्हें एलर्जी कैसे हो गई? जिया कहती है कि क्या प्रेसिडेंट जुआन आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिजी थे, आपके पास मुझसे मिलने का टाइम कहाँ से आ गया? जुआन तो यहाँ पर गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे बुरा बिहेव कर रहा हूँ। जिया कहती है मुझे एलर्जी हो गई थी तो मिस्टर फू मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल भेज दिए। यहाँ पर जुआन कहता है कि मैं तुम्हारा बीएफ हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? जिया कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुम्हारे पास मेरा कॉल उठाने का टाइम रहता तब ना। इतने में ही वहाँ पर जीजी आ जाती है और कहती है कि माफ़ करना। जुआन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जीजी कहती है कि मैं यहाँ पर जिया को एक्सप्लेन करने के लिए आई थी ताकि वो गलत फहमी ना पाल ले। यहाँ पर जीजी कहती है कि मिस्टर जुआन मेरी परवाह एज ए एम्प्लॉय करते हैं। जिया कहती है कि तुम अपने करंट पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पीछे जा रहे हो। यहाँ पर जुआन गुस्सा करते हुए कहते हैं कि चुप रहो। यहाँ पर जीजी कहती है कि मैं आप लोगों के बीच गलत फहमी पैदा कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना, और इनोसेंट बनते हुए वहाँ से जाने लगी थी। जुआन कहता है कि क्या तुम अब खुश हो उसे निराश करके? इस समय हम एक दूसरे से ना मिले तो बेहतर होगा, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर तो उसकी मॉम को उसकी तरफ बोलना चाहिए था, लेकिन मॉम तो आकर उसे उल्टा समझा रही होती है। इतने बड़े प्रेसिडेंट लोगों का अलग अलग स्कैंडल होना नॉर्मल बात होती है। जिया कहती है कि मॉम मैं थक चुकी हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, प्लीज़ यहाँ से आप चले जाइए।
यहाँ पर तो फिर मिनी ने कॉल किया होता है, कहती है कि सॉरी ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें काजू से एलर्जी है। वो कहती है कोई बात नहीं, और यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ रिजॉर्ट में आ सकती हो, हम लोग घूमेंगे, मस्त इनवाइट कर रही हूँ मैं तुम्हें। जिया मान की होती है। दूसरी साइड हमें फू को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे मिनी कॉल करके बताती है कि मैंने जिया को मना लिया है, अब मुझे आप 1 मिलियन भेज देना। नेक्स्ट सीन हमें वही रिजॉर्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया गई होती है और मिनी भी थी। सामने पे मिस्टर मू खड़े हुए थे। जिया कहती है कि आप भी विशिंग करने पर बिलीव रखते हैं। यहाँ पर फिर वो भी विश मांगती है, और वो विश में मांगती है कि मैं चाहती हूँ कि जुआन और मैं एक साथ रहें वापस से। और पीछे मिनी कहती है जितना ऊपर लटकाएंगे इसको तो और ज़्यादा विश अच्छे से पूरी होती है। जब वो ऊपर उस कार्ड को लटकाने के लिए जा रही होती तभी वो गिरने वाली थी, तो मिस्टर फू से पकड़ लेता है। वो कार्ड तो नीचे ही कहीं गिर गया था। नेक्स्ट सीन में वो रूम में होती है, तभी उसे डायरेक्टर का कॉल आता है, जो कि बताता है कि एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है, तुम जल्दी वापस आओ। फिर वो अकेले ही बाहर निकल जा, पर रास्ते पर उसने मिस्टर फू को भी बता दिया था कि मैं वापस जा रही हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट सर्जरी करनी है। फिर वो आगे जा रही होती तभी उसको रास्ते पर एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू एंटर करते हैं और उसे बचाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे ज़्यादा चोटें नहीं लगी थी, छोटा सा एक्सीडेंट था ये। मिस्टर फू रास्ते पे कहते हैं कि हमें कोई रूम होटल बुक करना पड़ेगा, क्योंकि कल तक सर्जरी होगी, मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है। फिर वो लोग होटल पे जाते हैं, जहाँ पर वहाँ की मैनेजर बताती है कि यहाँ पर केवल एक ही रूम है, लेकिन वहाँ पर केवल एक ही रूम था, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर वो लोग वही रूम ले लेते हैं। मिस्टर फू तो बाहर जा रहे होते हैं कार पर सोने के लिए। जिया कहती है बाहर बहुत ठंड है, आप अंदर ही सो जाइए। जब वो सोफे पे सोता है तब भी उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, वो काँप रहा होता है। जिया कहती है कि आप बैठ के एक साइड पर सो सकते हैं, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। यहाँ पर वो मुस्कुराता है, फिर ये लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर चुआन का कॉल आ रहा होता है। जिया बाथरूम गई हुई थी। चुआन उसका कॉल उठा लेता है और कहता है कि हेलो। चुआन तो यहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि तुम जिया के साथ कैसे हो। यहाँ पर फिर वो जिया को आते हुए देखकर कहता है कि जिया हेलो, तुम्हारा कॉल आया था। चुआन जिया से पूछता है कि तुम दोनों रात में कैसे, दोनों साथ में कैसे, क्या तुम लोग एक साथ सोए थे और तुम उसके साथ क्यों थी। जिया कहती है कि कल मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, मिस्टर फू ने मुझे बचाया है। जिया कहती है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी है, मैं इससे ज़्यादा तुम्हें और एक्सप्लेन नहीं करूँगी, और फ़ोन कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में जिया ने बहुत अच्छी तरीके से सर्जरी वगैरह कंप्लीट कर दी थी। बाहर पे मिस्टर फू बैठा हुआ था। जिया कहती है तुम इतनी टाइम से मेरा वेट कर रहे थे, ठीक है फिर मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दूंगी, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। यहाँ पर तो वही डॉक्टर जो जिया से जलती है एक मेडिसिन पर जो है मिला देती है। सीन में मिस्टर फू और जिया बस डिनर कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चुआन आ जाता है। चुआन तो हल्ला कर रहा होता है, तुम उसके साथ क्या कर रही हो। यहाँ पर तो मिस्टर चुआन जो है मिस्टर फू के ऊपर हाथ उठाने के लिए आने वाले थे। यहाँ पर फू ने तो जानबूझकर उसका हाथ अपने ऊपर चलवा लिया था। जिया को लगता है कि चुआन ने उसको एक धर दिया है। जिया कहती है कि क्या तुम ठीक हो। फू इनोसेंट बनते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि मिस्टर चुआन को कोई बहुत बड़ी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिया कहती है सन की कहीं के, उससे माफ़ी मांगो। चुआन कहते हैं कि तुम चाहती हो कि मैं उससे अपॉलॉजी करूँ, हाँ तुम मेरी वुमेन हो। और जिया का हाथ खींच रहा होता है। मिस्टर फू उसका हाथ छुड़ाते हैं और कहते हैं कि ये पब्लिक प्लेस है, आप वुमेन की रिस्पेक्ट करें। चुआन कहता है कि ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जान पा रहा कि तुम ये कर क्या रहे हो। यहाँ पर फिर चुआन को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और मिस्टर फू को कहते हैं कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। रास्ते पर मिस्टर फू जिया से कहते हैं कि क्या तुम अभी भी उसके साथ रहना चाहती हो, वो बिल्कुल भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। फिर यहाँ पर जिया आंच नहीं देती, फिर वो चली गई होती है। पर फिर मिस्टर फू सोच रहे थे कि क्या मैंने सही किया। नेक्स्ट सीन में चुआन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पी रहा होता है। तभी यहाँ पर जिजी आती है और कहती है कि जिया तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग पे चुआन उससे कह रहा होता है कि चलो ऐसा मान लो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिजी कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। चुआन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जिया है। जीजी कहती है कि क्या तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर सकते हो, तुम मुझसे बिल्कुल भी लव नहीं करते। अगर तुम मुझसे लव करते तो तुम मेरे साथ क्यों सोते। जब भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है तुम हमेशा आ जाते हो, तुम रियल में लव तो मुझसे करते हो। चुआन कहता है कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मैंने तुम्हारी थोड़ी केयर कर दी, और मैं असिस्टेंट से कहूँगा कि वो तुम्हें 3 मिलियन दे दे, लेकिन हाँ तुम ये सब के बारे में जिया को मत बताना। नेक्स्ट सीन में वही पेशेंट के फैमिली मेंबर्स जिया के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि उस लड़की ने उस मेडिसिन में कुछ गड़बड़ कर दी थी जिससे उस पेशेंट को नहीं बचा पाए थे। वहाँ पर तो उसके फैमिली मेंबर्स जो है उसे कूटने के लिए आ रहे होते हैं।
तभी यहाँ पे डायरेक्टर आ जाते हैं और उस पर्सन को गार्ड से पकड़वाते हैं। यहाँ पर जिया बोलती क्या हुआ है। डायरेक्टर बताता है जो ये सर्जरी बिगड़ गई थी, किसी ने इसे सोशल मीडिया पे डाल दिया है और इसे जानबूझकर बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ को फैलाया गया है, तो आप कुछ दिन घर पर रहें, जब थोड़ी हॉट सर्च कम जाएंगी तो फिर तुम वापस आ जाना। या कहती है कि मैं वापस नहीं जा सकती, मुझे इस मामले के बारे में पता लगाना होगा, मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। डायरेक्टर बताता है हम सभी ने सर्जरी की वीडियो देखी थी, लेकिन सर्जरी में कोई गलती नहीं थी। या कहती है मुझे फिर से देखने के लिए दीजिए। यहाँ पर फिर जब मिस्टर फू को इस बारे में पता चलता है, वो किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे होते हैं। फिर वो मिनी को कॉल करते हैं और सब कुछ कहते हैं कि जाकर जिया की हेल्प करो। मिनी जाती है और जिया की हेल्प कर रही होती है। फिर फाइनली उन्हें वो वीडियो मिल जाती है जहाँ पर उस लड़की ने घोटाला किया था। मिनी बताती है कि मैंने इस ट्रेंडिंग न्यूज को सर्च से हटाने के लिए कहा है, जब उन्हें पूरा प्रूफ मिल गया था। तो फिर यहाँ पर जिया भी इनोसेंट साबित हो जाती है। बाद में जिया को पता चलता है कि उस डॉक्टर को पुलिस ले गई है। नेक्स्ट सीन में जीजी ने जिया को बुलाया हुआ था। जी बताती है फोटो दिखाते हुए कि वो मेरे साथ सो चुका है, उसके दिल में केवल मैं ही हूँ। यहाँ पर जिया कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही होती है और मन में सोच रही थी कि आखिरकार तुमने मुझे धोखा दे ही दिया। फिर कहती है ठीक है मुझे पता है। फिर वो जाने लगी थी। पीछे जीजी कहती है कि तुम ऐसे ही चली जाओगी। जिया कहती है कि मुझे वो गंदी चीज़ नहीं चाहिए, तुम रख लो। बाद में यहाँ पर वो चौहान को कॉल करती है और कहती है कि फ्यूचर में तुम्हें ज़्यादा परवाह करनी चाहिए जीजी की। वो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। वो इतना कहकर फ़ोन कट कर देती है। बैठे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड थी, तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं। वो कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे आज कुछ दुखद घटना का सामना करना पड़ा, इसलिए बस मैं यहाँ पर थोड़ा टहलने के लिए आ गई थी। वो कहता है कि क्या तुम अपना बीएफ बदलने पर विचार कर सकती हो। जिया कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहता है कि मेरा मतलब यह है कि जब जुआन तुम इतना ज़्यादा सैड फील कराता है तो किसी ऐसे व्यक्ति को अपनाएं जो आपके बारे में सोचे और आपको खुश रखे। जिया यहाँ पर सोचती है कि मैं तो डर गई थी, मैंने सोचा कि अपने बारे में ही बात कर रहा है। उसे कॉल आती मॉम की, कहती है कि जुआन घर पर है। नेक्स्ट सीन में वो जुआन के पास जाती है। जुआन कहता है कि क्या तुम इसके साथ डेट पर गई थी। जिया कहती है कि तुम अपने शब्द संभाल कर बोलो, मैं मिस्टर फू की बस एक साधारण सी फ्रेंड हूँ, चलो ब्रेकअप कर ले। वो कहता है कि क्या कहा तुमने। जिया कहती है मैंने तुम्हें साफ साफ कहा, चलो अलग हो जाते हैं। जुआन कहता है कि ब्रेकअप। जिया क्या तुम जानती हो कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुम मुझसे ब्रेकअप करने की हिम्मत कर पाओगी। जिया कहती है कि हाँ। फिर जब वो अंदर जाती है जिया, तो उसके पेरेंट्स भी अभी उसे समझ नहीं रहे होते। जिया कहती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, उसने मुझे चीट किया था। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। फिर तो वो एक बार पे ही आ गई थी, वहाँ पे मिनी भी थी। मिनी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिया कहती है कि मैं बस थोड़ा बाहर आ गई थी रिलैक्स फील होने के लिए। फिर तो मिनी मौज मस्ती करने के लिए एक जगह से ले जाती है और वहाँ पर मेल मॉडल्स को भी बुला ली थी। यहाँ पर तो जिया बहुत ज़्यादा टल्ली हो गई थी। फिर यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं। मिनी उन मेल मॉडल्स को भगा देती है। मिस्टर फू कहते हैं कि जो कि तुमने मुझे इस बार इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें एक बार छोड़ रहा हूँ। मिनी कहती है कि ब्रदर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तो वो उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया तो उसे एक मेल मॉडल समझ रही होती है। वो कहता है हाँ क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकती हो। जिया कहती है मैं नहीं करूँगी कोई फेवर, तुम्हारे पास पहले से ही कोई ऐसी व्यक्ति है जिसे तुम पसंद करते हो। वो कहता है कि चलो घर चलो, तो उसे उठा रहा होता है, लेकिन वो तो उसे क्लोज कर लेती है। यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में सोच सकती हो। जिया कहती है कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई है ना। वो तो उसे किस कर देता है। फिर कहता है कि सॉरी मैंने अपना भी कंट्रोल खो दिया था। फिर कहता है कि जिया क्या मैं तुम्हारा बीएफ बन सकता हूँ। जिया कहती है कि मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, मैं किसी न्यू रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं वेट कर सकता हूँ जितना तुम चाहो, लेकिन मुझे एक चांस तो दो, कम से कम मैं तुम्हें परसू कर सकूँ। जिया कहती ठीक है अब मैं शांत हो गई हूँ, तुम मुझे घर ले जा सकते हो। वो तो खुश हो जाता है। फिर जब वो उसे छोड़ने आए थे, उसके फादर और मॉम मिस्टर फू को देख लेते हैं। मॉम कहती है तुम उसके साथ क्यों हो। वो कहती है कि बस वो मुझे छोड़ने आया था। यहाँ पर तो उसके फादर को पता होता है कि ये भी बहुत ज़्यादा रिच है, और कहते हैं कि मुझे लगता है कि यंग बॉस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और जिया से कहते हैं कि अगर तुम्हारा चुहान के साथ ब्रेकअप हो गया है तो तुम उसे बिल्कुल भी भाव मत देना और ना ही उससे कोई कांटेक्ट करना। यहाँ पर तो फिर से चुहान आया हुआ था। यहाँ पे चुहान कहता है कि तुम्हारा मिस्टर फू पर क्रश है ना। जिया कहती है कि हमारे ब्रेकअप में फू का इससे क्या लेना देना है, तुम यहाँ तक कि उस जीजी के साथ सो भी चुके हो, तुम्हारे पास मुझसे ऐसे क्वेश्चन करने का क्या राइट है। चुहान कहता है कि तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। फिर यहाँ से वो चला गया था। जिया यहाँ पर सोच रही थी कि ये वो मैन है जिसे मैं कई सालों से पसंद करती थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू और जिया डिनर के लिए आए हुए थे। वो उसके लिए टेडी बियर्स वाले गमीज लेकर आया हुआ था
और यहाँ पर जिया कहती है कि उस टाइम जो गमीज थे वो तुम्ही ने भेजे थे हॉस्पिटल में। वो कहता है कि मैंने सोचा कि तुम पहले ही इसका अनुमान लगा लोगी। वो कहती है कि सॉरी, मुझे लगा मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने वो भेजा। यहाँ पर तो बाहर पे जो है मिस्टर चुआन आ गए हुए थे। चुआन कहता है कि मेरी अंदर गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर गार्ड कहता है कि मिस जिया ने आपसे पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए आप एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पर जिया कहती है कि मैं अभी उसे निपट कर आती हूँ। वो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता। जिया कहती है ठीक है फिर तुम मत जाओ, मैं भी नहीं चाहती। डिनर करते हैं। फिर जिया कहती है तुम हंस क्यों रहे हो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर चुआन ने फिर से बहुत ज़्यादा पी ली थी। फिर से वो जीजी के क्लोज आ रहा होता है। जीजी कहती है कि तुम ध्यान से देख लो, मैं जीजी हूँ। वो तो उसे जिया जिया कहकर उसके साथ वापस से नाइट स्पेंड कर लेता है। जब वो तो एक पायलट होता है, जब पायलट वाला वो कोट पहन कर आता है, जिया कहती है तुम तो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि कहती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो क्या हम फ़ोटो ले सकते हैं। वो कहता है कि नहीं, और जिया की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा। जिया सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि इसकी गर्लफ्रेंड भी है, तो साइड हो रही होती है। फिर फोटो क्लिक होते समय वो भी उसे खींच लेता है, वो तो साइड पर हो रही थी, जिससे जिया भी फोटो पर आ गई थी। नेक्स्ट सीन में वो ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। वहाँ पर जिया आती है। जिया कहती है कि तुमने इतनी ज़्यादा क्यों पी रखी है। वो कहता है कि मैं फ़्लाइट उड़ाने जा रहा था, फिर मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जिया कहती है ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा पी चुके हो, मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, मैं तुम्हारे लिए हैंग ओवर मेडिसिन बना कर लाती हूँ। वो तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। वो उसे अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। या कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा डरली हो, तो ट्रबल करना बंद करो। वो कहता है कि मैं तुम्हारा फोन हूँ, केवल आपका। यहाँ पर वो उसकी मुंडी पकड़कर उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके ऊपर ही सोई थी। वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। जिया कहती है कि कल तुमने इतना ज़्यादा क्यों पी लिया, तुम इतने ज़्यादा डरली थी और प्लेन से तुम यहाँ आए और आपने तो। फिर उसके आगे वो कुछ नहीं कहती। वो कहता है कि कल कुछ हुआ था क्या। वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा BF बन सकता हूँ, तुम मुझे कभी भी हक कर सकती हो और मुझे कभी भी किस कर सकती हो और हाँ मेरा सारा पैसा उड़ा सकती हो। यहाँ पर फिर जिया भी मान जाती है। वो तो उसे हक कर लिया होता है। जिया सोचती है कि मैंने इतनी आसानी से इसकी बात क्यों मान ली। फिर वो उसके चिक्स पे किस करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में उसके फादर ने जो है उसे बेवकूफ़ वगैरह बनाकर उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेज दिया था। तभी वहाँ पर उसका ब्लाइंड डेट आता है। वो कहते हैं कि आप जिया है। वो कहती है कि आप कौन है। वो बंदा कहता है कि मैं आपका ब्लाइंड डेट हूँ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं बताया। ब्लाइंड डेट। यहाँ पर तो फिर से चुआन आ जाता है। चुआन कहता है कि मिस्टर फू ने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया, तुम ऐसे ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। वो ब्लाइंड डेट तो कहता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जी अब यहाँ पर कहती है कि मैं किसी के साथ भी रहूँ, तुम्हारा इससे मतलब। चुआन कहता है कि तुम मेरी वुमेन हो। उसका हाथ पकड़ रहा होता है। उसका ब्लाइंड डेट उसका हाथ छुड़ाता है और कहता है कि उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, उसने कहा कि तुम उसे छोड़ दो, तो तुम उसे जाने दो। उसका हाथ फोर्सफुली खींच रहा होता है। वो तो उसके एक स्लैप चढ़ देती है। वो तो उसके फोर्सफुली किस करने के लिए आ रहा होता है। यहाँ पर फिर उसका ब्लाइंड डेट भी उसे धर देता है। ब्लाइंड डेट कहता है कि तुम उसे पब्लिक प्लेस में ऐसे छू रहे हो। यहाँ पर कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में वो घर आती है और कहती है कि आपने मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा था। फादर कहते हैं जब तुमने चुआन से अपना रिलेशनशिप तोड़ दिया है तो तुम्हारी मैरिज के लिए हमें किसी न किसी को तो ढूंढना पड़ेगा ना। जिया कहती है मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। मॉम कहती है कि वो कौन है और कहती है कि वो मिस्टर फू हैं। यहाँ पर तो उसके फादर मनी मन बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि मिस्टर फू भी बहुत ज़्यादा रिच थे और सोचते हैं कि वो मेरी डॉटर को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, तो मेरी कंपनी बच जाएगी। यहाँ पर तो इन्हें अपने बेटे से ज़्यादा अपनी कंपनी की ही पड़ी थी। फिर चुआन यहाँ पर जिया को कॉल करता है और कहता है कि मैं सुना कि वो चुआन तुम्हें फिर से परेशान कर रहा था, डोंट वरी मैं उसे देख लूँगा। वो कहते हैं कि ठीक है। बाद में जब चुआन कार चला ही रहा होता है गुस्से में, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो हॉस्पिटल पे होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू का वकील आता है और कहता है कि तुमने मिस जिया को परेशान किया है, तुम्हें इसके लिए 10 मिलियन देना होगा। फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से भूकंप आ गया था। फिर सबको वहाँ पास बचाया जा रहा था। यहाँ पर वो उसको कॉल करता है, कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर वो कहता है कि तुम अपना सामान वगैरह पैक कर लेना और एयरपोर्ट पर आ जाना। फिर वहाँ पर एक इमरजेंसी आ गई थी। जिया वहाँ पर चली जाती है। जिया कहती है कि डोंट वरी मैं सब संभाल लूँगी। यहाँ पर फिर वो कैंप में सबकी मेडिसिन वगैरह लगा रही होती है जिनको चोटें वगैरह लगी थी भूकंप से। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आते हैं और सीधे आकर जिया को हक कर लिए थे। जिया कहती है कि मुझे बहुत थकान हो रही है। वो उसे हक करके सुला रहा होता है। यहाँ पर जिया सो गई थी। फिर जब वो उठी थी डायरेक्टर कहता है तुम्हें और अच्छी तरीके से आराम करना चाहिए। जिया कहती मैं गलती से सो गई थी। यहाँ पर
डायरेक्टर बताता है कि मिस्टर फू ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है। उन्होंने बहुत सारे सप्लाईज लाए हैं जो हमारे पास नहीं थे, और उन्होंने स्वयं भी सबको बचाया है। वो भी एक प्रेसिडेंट है, लेकिन उनका दिल काइंड हार्टेड है। जब वहाँ पर मिस्टर फू आता है तभी वो उसे हक करती है। तभी ना उसके चोट लगी हुई थी बैक पे, तो फिर उसकी मेडिसिन वगैरह वो लगा रही होती है। जिया कहती है कि अपनी पैंट उतारो। वो कहता है कि पैंट उतारूं, वो तो कुछ और ही समझ रहा होता है। फिर वो इंजेक्शन निकाल ली होती है और कहती है कि ऑफकोर्स तुम्हें टिटनेस का इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम मजाक कर रही हो। जिया कहती है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। फिर वो उसके इंजेक्शन लगा देती है। यहाँ पर फिर मिस्टर जुआन भी आ गया होता है। यहाँ पर जीजी कहती है कि हम यहाँ पे दिखावा करने नहीं आए, हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सप्लाईज वगैरह किए हैं, 5 मिलियन की रिसोर्स भी यहाँ पर पहुँचाई है। तभी यहाँ पर मिस्टर फू बीच से निकलते हैं और कहते हैं कि अगर आपने बचाया है तो आपको भी यहाँ पर और लोगों को बचाना चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ दिखावा ही कहलाएगा। फिर यहाँ पर जिया और मिस्टर फू थे। वो कहते हैं कि तुमने इतने दिनों तक मेहनत की है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर उसे कोई बुलाता है कुछ काम के लिए। वो कहते हैं कि हाँ आ रही हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके चिक पे किस करता है। फिर वो चली जाती है। पीछे से मिस्टर चौहान ये सब देख रहा होता है। यहाँ पर चौहान आ गया होता है। चौहान कहता है कि मैं और जिया स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप से ज़्यादा हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा गहरा है। देर सबेर वो मेरे पास वापस आ जाएगी। वो कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम जिया के पास मत जाओ, अदरवाइज जो फैमिली कभी भी नानचिंग में दिखाई नहीं देगी। तभी यहाँ पर फिर से भूकंप आ गया होता है। फू तो जिया को बचाने के लिए जाता है। मिस्टर चौहान भी जा रहा होता है, लेकिन उसे जीजी पकड़ लेती है। वो भी इसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर फू कहता है कि उठ गई। जिया कहती है कि मैं यहाँ कहाँ हूँ। मिस्टर फू कहता है कि मेरे घर पर। वो कहता है कि हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए अपने घर ले आया। वो उसे डिनर वगैरह करा कर बोलता है कि लेट जाओ। फिर उसे लेटा रहा होता है। तभी उसके पीछे बैक पे पेन हो रहा होता है। जिया कहती है कि मुझे दिखाओ। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी रियल मेडिसिन हो। फिर वो उसके लिप पर किस करता है। नेक्स्ट सीन में वो उसके फादर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे पता था कि उसके फादर ने उसका नेकलेस बेच दिया है, जो कि जिया को मिस्टर फू ने दिया था। इसी वजह से जिया सैड थी। वो कहता है कि उस नेकलेस को वापस कर दीजिएगा, मेरी तरफ से वो जिया के लिए एक गिफ्ट था, उसे किसी को भी छूने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर वो उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, जहाँ पर फू ने 20 मिलियन उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। तो खुशी खुशी साइन कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो कहता है जिया से कि मैंने तुम्हारा 9 सालों से वेट किया है। जिया कहती है क्या 9 सालों से? जिया कहती है तो तुम मुझे हाई स्कूल से लाइक करते थे, मुझे होप नहीं थी कि तुम मुझे इतने लंबे टाइम तक लाइक करोगे। यहाँ पर फिर वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। वो हाँ करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जुआन तो काफ़ी डरली रहता है, देखिए मैं तुम्हारे बेबी की मदर बनने वाली हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। जुआन कहता है कि तुमने मुझे अपने आप को दे दिया, मेरे पास क्या राइट है तुम्हें मना करने के। जीजी भी बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। वो कहती है कि चलो अलग हो जाएं। जुआन कहता है चलो ठीक है ब्रेकअप कर लेते हैं, अगर तुम ना होती तो मेरा माइंड यहाँ वहाँ ना भटकता। फिर यहाँ पर वो उसे इन्विटेशन कार्ड दिखाती है, जहाँ पर मिस्टर फू और जिया का मैरिज इन्विटेशन कार्ड था। फिर कहती है कि वो लोग मैरिज कर रहे हैं। जीजी कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चली गई थी। जुआन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था और रिग्रेट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर वो कहते हैं कि वो गर्ल है या बॉय, ये हमारा फर्स्ट बेबी है, हम उसके लिए डायपर, खिलौने और बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करेंगे। जिया कहती है कि फू तुम्हें क्या हुआ है, तुम पूरे 3 महीनों से ऐसे बिहेव कर रहे हो। वो कहते हैं कि थैंक यू। जिया कहती है कि वेट कराने के लिए माफ़ करना। यहाँ पर ये दोनों हक करते हैं। यहाँ पर ये दोनों अपनी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही आपके लिए मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए